EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पेंशन में वृद्धि और महंगाई भत्ता की घोषणा। भारत सरकार ने EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 के तहत पेंशन धारकों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। लंबे समय से चल रही मांगों और आंदोलनों के बाद अब EPS 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम 7,500 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। साथ ही महंगाई भत्ता DA भी जोड़ा जाएगा। यह कदम लगभग 75 लाख पेंशन धारकों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस लेख में हम EPS 95 पेंशन योजना की विस्तार से जानकारी, नई घोषणाओं के प्रभाव, पेंशन की गणना, आवेदन प्रक्रिया और पेंशन धारकों को होने वाले लाभों के बारे में चर्चा करेंगे। EPS 95 पेंशन योजना परिचय। क्या है EPS 95? EPS 95 एम्प्लॉय पेंशन स्कीम 1995 भारत सरकार द्वारा संचालित एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो औद्योगिक क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इसे 1995 में लागू किया गया था और यह EPFO एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के तहत कार्य करती है। EPS 95 का उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों और उनके परिवारों को वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करना है। EPS 95 में न्यूनतम पेंशन वृद्धि, नई योजना की मुख्य बातें। सरकार ने EPS 95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन में वृद्धि और अन्य लाभों की घोषणा की है। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। 1. न्यूनतम पेंशन में वृद्धि वर्तमान 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह कर दी गई है। 2. महंगाई भत्ता DA पेंशन धारकों को हर महीने महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा जिससे बढ़ती महंगाई का असर कम किया जा सके। 3. लाभार्थी लगभग 75 लाख पेंशन धारकों को इस योजना से सीधा लाभ होगा। 4. लागू होने की तारीख सरकार जल्द ही इसे लागू करने की तारीख घोषित करेगी। EPS 95 पेंशन की गणना यह कैसे होती है? EPS 95 के तहत पेंशन की गणना एक विशेष फार्मूले के आधार पर की जाती है। यह फार्मूला है पेंशन योग्य वेतन, पेंशन योग्य सेवा 70। फार्मूले में उपयोग किए गए मानक। 1. पेंशन योग्य वेतन कर्मचारी के अंतिम 60 महीनों का औसत वेतन। 2. पेंशन योग्य सेवा EPS 95 में योगदान के वर्षों की संख्या। उदाहरण, यदि किसी कर्मचारी का पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये है और उसने 35 वर्षों तक EPS 95 में योगदान दिया है तो उसकी पेंशन होगी 15,000, 35, 70, 7,500 रुपये प्रति माह। EPS 95 में न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लाभ। 1. बेहतर जीवन स्तर बढ़ी हुई पेंशन से पेंशन धारकों और उनके परिवारों का जीवन स्तर सुधरेगा। 2. आर्थिक सुरक्षा न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ता वृद्धावस्था में वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगा। 3. महंगाई से राहत महंगाई भत्ते के साथ पेंशन धारक बढ़ती कीमतों का बेहतर सामना कर सकेंगे। 4. सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि यह कदम समाज के वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। EPS 95 पेंशन योजना योगदान प्रक्रिया। EPS 95 योजना में नियोक्ता और कर्मचारी दोनों का योगदान होता है। 1. नियोक्ता का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन का 8.33%। 2. कर्मचारी का योगदान कर्मचारी के मूल वेतन का 12%। यह EPF खाते में जाता है। EPS 95 पेंशन के लिए पात्रता मानदंड। EPS 95 पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कर्मचारियों को कुछ पात्रता मानदंड पूरे करने होते हैं। 1. न्यूनतम सेवा अवधि कम से कम 10 वर्षों तक EPS 95 योजना में योगदान किया हो। 2. उम्र पेंशन का लाभ 58 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलता है। 3. अर्ली पेंशन का विकल्प 50 वर्ष की आयु के बाद भी पेंशन ली जा सकती है लेकिन राशि कम होगी। 4. विकलांगता या मृत्यु के मामले में सेवा अवधि की शर्त लागू नहीं होती। EPS 95 पेंशन के लिए आवेदन प्रक्रिया। ऑफलाइन प्रक्रिया। 1. फॉर्म भरे EPFO द्वारा निर्धारित फॉर्म भरे। 2. दस्तावेज जमा करे, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, सेवा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज संलग्न करे। 3. EPFO कार्यालय में जमा करे, सभी दस्तावेज नजदीकी EPFO कार्यालय में जमा करे। ऑनलाइन प्रक्रिया।
1. ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाए। 2. अपना यूएएन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड दर्ज करे। 3. पेंशन विकल्प चुने और आवेदन पत्र जमा करे। EPS 95 में महंगाई भत्ता क्यों है यह महत्वपूर्ण? बढ़ती महंगाई के कारण खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। महंगाई भत्ते का उद्देश्य पेंशन धारकों को महंगाई के प्रभाव से बचाना और उनके जीवन स्तर को बनाए रखना है। EPS 95 आंदोलन और पेंशन धारकों की जीत। पेंशन वृद्धि की मांग। पिछले कई वर्षों से EPS 95 पेंशन धारक न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे थे। नेशनल एगिटेशन कमेटी (NAC) जैसे संगठनों ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सरकार का निर्णय। सरकार ने पेंशन धारकों की मांग को मानते हुए न्यूनतम पेंशन और महंगाई भत्ते की घोषणा की। निष्कर्ष। EPS 95 पेंशन योजना का भविष्य। EPS 95 में न्यूनतम पेंशन वृद्धि और महंगाई भत्ते की घोषणा से लाखों पेंशन धारकों को राहत मिलेगी। यह कदम न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा बल्कि पेंशन धारकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पेंशन योजना में और सुधार किए जाए और लाभार्थियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से लाभ मिले। यह निर्णय भारत के वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है और इसके सकारात्मक प्रभाव आने वाले वर्षों में देखने को मिलेंगे।